हाउ टू पास सीए फाइनल ऑडिट। सीए फाइनल के प्रिपरेशन में लोगों को सबसे ज़्यादा जो इश्यू आता है तो ऑडिट में आता है, एंड आई टोटली अग्री विथ इट, क्योंकि मेरे प्रिपरेशन के टाइम पे मेरे को भी ऑडिट में ही इश्यू आता था। बिकॉज ऑडिट इज़ कम्प्लीटली थियोरेटिकल सब्जेक्ट, चीज़ें आपको मेमोराइज करनी पड़ेगी, तो इसमें इश्यू आना काफ़ी नॉर्मल है। सो इफ़ यू आर समवन कि जो ऑडिट स्टार्ट करने का सोच रहा है या वो जो स्टार्टेड द ऑडिट प्रिपरेशन, देन दिस वीडियो इज़ फॉर यू। इन दिस वीडियो आई विल ट्राई टू कवर कि आपको ऑडिट में कौन से फैकल्टीज के लेक्चर लेने चाहिए, आपको मटेरियल क्या चूज करना चाहिए, आपकी स्ट्रेटजी क्या रहनी चाहिए, मेरी स्ट्रेटजी क्या थी, मेरे को ऑडिट में कितना स्कोर किया था, एवरीथिंग एंड एनीथिंग अबाउट दिस ऑडिट सब्जेक्ट। So, hi everyone, this is CA Bharat Rajatya and let's get started. Okay, so first of all, let's understand the subject first. ऑडिट का सब्जेक्ट है ना मेजरली 3 पार्ट में डिवाइडेड है। स्टैंडर्ड्स अराउंड 50 मार्क्स का, प्रोफेशनल एथिक्स 20 मार्क्स का और अदर चैप्टर्स 30 मार्क्स के। सो आई स्टार्ट विद द एथिक्स फर्स्ट। देखो एथिक्स काफ़ी छोटा है, उसमें से 20 मार्क्स का वेटेज भी है और आप एकदम स्कोरिंग पार्ट है कि आप उसमें अच्छे खासे स्कोर कर सकते हो। यू कैन इजीली स्कोर 15 प्लस आउट ऑफ 20 मार्क्स इन एथिक्स। तो एथिक्स आपको अच्छे से करना है, आपको क्लोज नंबर, चैप्टर नंबर, पार्ट नंबर सब चीज़ें याद रखनी है एंड इसमें आपको क्वेश्चंस भी सोल्व करने हैं। नाउ कमिंग ऑन एसएस पार्ट। एसए का वेटेज काफ़ी 50 मार्क्स का है वेटेज, बट एट द सेम टाइम उसका सिलेबस भी काफ़ी वास्ट है। तो यू कैन प्रायोरिटाइज द इम्पोर्टेंट पार्ट्स। जैसे मैं अगर बोलूँ तो SQC1 है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बाकी जो रिपोर्टिंग की सीरीज़ है अपना SS700 वाले सीरीज़ वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो भी नए स्टैंडर्ड्स आए SREs SAE तो उस पर भी फोकस कर सकते हो, बट हाँ आपको स्किप कुछ नहीं करना है। बट हाँ टू बी ऑनेस्ट आप पूरा स्टैंडर्ड्स कवर नहीं कर सकते क्योंकि उसमें ऐसे कि मॉड्यूल्स है प्लस सप्लीमेंट्री मटेरियल्स भी रहता है, तो चीज़ें सारी चीज़ें करना पॉसिबल नहीं है। तो हाँ आपको कुछ चीज़ों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना पड़ेगा। नाउ कमिंग ऑन थर्ड पार्ट जिसका वेटेज रहेगा 30 मार्क्स का। तो उसमें रहेगा ये अपना ग्रुप ऑडिट हो गया, PSC ऑडिट हो गया, फिर डिजिटल ऑडिट, ESG वाला पार्ट, इंटरनल ऑडिट वाला पार्ट। तो हाँ इन सब चीज़ों में से डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकते हैं। एसएस में से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आने के चांस कम है, थोड़ा ऐसे ही घुमा के पूछेगा, बट हाँ इन सब चीज़ों में से डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे, तो आपको ये भी अच्छे से करके जाना है। ओके, नाउ कमिंग ऑन लेक्चर्स पार्ट कि कौन सी फैकल्टीज के लेक्चर लेने हैं फॉर ऑडिट सब्जेक्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स अंडरस्टैंड कि क्या आपको सीए फाइनल के ऑडिट सब्जेक्ट के लिए लेक्चर्स की नीड है या नहीं है। देखो जैसे मैंने पहले मेंशन किया कि ऑडिट एक थियोरेटिकल सब्जेक्ट है, आपको चीज़ें रिटेन करनी है, मेमोराइज करनी है, तो सेल्फ स्टडी ही रिकमेंडेड है। बिकॉज इवन इफ यू आर गोइंग फॉर लेक्चर्स एट द एंड आपको सेल्फ स्टडी ही करनी पड़ेगी, वही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। बट इफ़ यू आर समवन की जिसकी आर्टिकलशिप भी ऑडिट फील्ड में नहीं है, यू आर हैविंग ए हैबिट ऑफ वॉचिंग लेक्चर्स, आपने पास में भी लेक्चर्स देखी, मतलब सीए निकाला है, इंटर फाउंडेशन, and you are not confident that you will manage audit with self study, then you can go for lectures। मार्केट में काफ़ी सारी फैकल्टीज अवेलेबल है, आप यूट्यूब में कोई भी फैकल्टीज का डेमो लेक्चर देख सकते हो, आपको जो भी कंफर्टेबल लगे उसके लिए जा सकते हो। जैसे कि शुभम केशवानी है, अंकुश चिरीमार है, काफ़ी सारी फैकल्टीज है, आप खुद से आइडेंटिफाई कर सकते हो। बट हाँ जस्ट रिमेंबर वन थिंग कि एट द एंड आपको सेल्फ स्टडी ही करनी पड़ेगी, कोई फैकल्टी आपको ऑडिट में पास नहीं करवा सकती। और देखो ये तो समझ लिया कि आपको ऑडिट में सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी, लेक्चर ज़्यादा हेल्पफुल नहीं है। तो नाउ सेल्फ स्टडी करेंगे तो मटेरियल क्या यूज़ करेंगे। तो मटेरियल के लिए आपके पास 2 चॉइस है, एक है ICAI का मटेरियल मॉड्यूल्स एंड अदर वन इज ऑथर्स की जो नोट्स रहती है वो कंसेप्ट बुक्स जिसको बोलते हैं। देखो आपने जनरली यही सुना होगा कि गो फॉर मॉड्यूल इज द बेस्ट मटेरियल, बट प्रैक्टिकल प्रॉब्लम क्या आता है मॉड्यूल से प्रिपरेशन करने में। देखो मॉड्यूल्स में थोड़ा सिलेबस वास्ट रहेगा, काफ़ी रिलेवेंट चीज़ें भी रहेगी, तो अगर आप मॉड्यूल से कर रहे हो तो आप मल्टीपल रिविजन्स नहीं कर पाओगे, एग्जाम से एक दिन पहले भी सारी चीज़ें कवर नहीं कर पाओगे। एट द सेम टाइम जो फैकल्टीज़ की कंसेप्ट बुक्स रहती है थोड़ी कंसाइज रहती है, मतलब चीज़ें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वही रहती है, और जो इरेलेवेंट कंटेंट रहता है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहता है, उसको ट्रिम कर देते हैं। नाउ कमिंग ऑन अदर पार्ट कि क्या क्वेश्चन बैंक करना ज़रूरी है या नहीं। तो देखो एक बार आपको क्वेश्चन बैंक करना है, आपको समझ आ जाएगा कि क्वेश्चन बैंक में जो भी सब चीज़ें हैं ऑलरेडी कंसेप्ट बुक में है ही, तो आपको क्वेश्चन बैंक करना है। एट द सेम टाइम एक कंसेप्ट बुक भी ओपन रखनी है और उसमें आपको हाईलाइट कर देना है कि ओके ये क्वेश्चन आएगा तो इसका आंसर ये रहेगा। क्या ऑडिट में रिटर्न प्रैक्टिस करना ज़रूरी है क्या, या मॉक टेस्ट के लिए आखिर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो देखो इफ़ यू आर समवन की जिसको चीज़ें लिखने से याद रहती है, देन यू शुड डेफिनेटली गो फॉर रिटर्न प्रैक्टिस। आप जब कंसेप्ट पढ़ रहे हो, कुछ आपको चीज़ें मेमोराइज कर रहे हो, तब आप उसको लिख के भी प्रैक्टिस कर सकते हो, लिख के भी मेमोराइज कर सकते हो। बट इफ़ यू आर समवन लाइक मी कि जिसको लिखना काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग लगता है, आपको मतलब थोड़ा बोरिंग लगता है, तो आपको क्या करना चाहिए। तो देखो मैंने मेरे केस में ये किया था कि जब भी मैं एक बार पूरा मटेरियल पढ़ लिया था, उसके बाद मतलब रिटन प्रैक्टिस कब की थी, तो मैंने मॉक टेस्ट 2 मॉक टेस्ट सीरीज के लिए मतलब वो किया था, रजिस्टर किया था। तो मैंने मॉक टेस्ट करके ही लिख के ही प्रिपरेशन की थी। उसके बाद एक बार थोड़ा सा
कुछ क्वेश्चन का रिटर्न प्रैक्टिस कर लिया था. सो इफ यू आर गोइंग फॉर समवेयर अराउंड 3 मॉक टेस्ट, देन आई थिंक दैट्स द मोर देन सफिशिएंट. बट हाँ, रिटर्न प्रैक्टिस जरूरी है और उसको आपको स्किप नहीं करनी है. एमसीक्यू के लिए क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए, क्योंकि देखो एग्जाम में ना एमसीक्यू पार्ट काफी स्कोरिंग रहता है, एंड फॉर ऑडिट सब्जेक्ट जिसमें डिस्क्रिप्टिव में आपको पता है कि आपको कम ही मार्क्स मिलने वाले हैं, क्योंकि आप सारे कीवर्ड्स आईसीआई के हिसाब से मैच नहीं कर सकते. तो ऑडिट में आइदर यू विल गेट अ 2 आउट ऑफ 2 मार्क्स या तो 0 मिलेगा. तो आपको सबसे ज्यादा ट्राई करना है कि एमसीक्यू वाले पार्ट में स्कोर कर पाओ. तो देखो एमसीक्यू के लिए अलग से प्रिपरेशन करने की कोई नीड नहीं है. हाँ, एक बार मॉड्यूल गो थ्रू कर लेना, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें जो रहती है वो ऑथर्स की बुक में नहीं रहती, तो आपको मॉड्यूल से मिल जाएगी, तो आपको वो चीज़ें वहाँ से करनी पड़ेगी. आपको ये काफ़ी मार्केट में मिल जाएगी कंपाइलर, ये बुक वो बुक, 500 MCQs, 1000 MCQs. वो उसके लिए आपको नहीं जाना है. एमसीक्यू के लिए आपको अलग से प्रैक्टिस नहीं करनी है. जो टेस्ट योर नॉलेज में कुछ एमसीक्यूज रहते हैं, या फिर आपके आईसीआई के बीओएस पोर्टल पे जो आईसीआई के एमसीक्यूज है वो आप कर लोगे, दैट विल सफाइस. ओके, सो नाउ मूविंग ऑन रिवीजन पार्ट, कि रिवीजन स्ट्रेटेजी क्या रहनी चाहिए और मैंने इस सब्जेक्ट को कैसे हैंडल किया था. तो देखो मैंने इनिशियली डिसाइड कर लिया था कि आई विल गो फॉर अ सेल्फ स्टडी. तो मैंने अतुल अग्रवाल की कंसेप्ट बुक एंड क्वेश्चन बैंक ऑर्डर कर ली थी. पूरी कंसेप्ट बुक एक बार गो थ्रू की थी, नॉट विद द इंटेंशन ऑफ मेमोराइजिंग द थिंग, जस्ट अंडरस्टैंडिंग लेने के लिए. उसके बाद वापस पूरी कंसेप्ट बुक को एक बार गो थ्रू किया था कि चीज़ें मेमोराइज कर पाऊँ, रिटेन कर पाऊँ. बट मेरी चीज़ें रिटेन नहीं हुई थी, एंड देन मेरा मॉक था. तो मैंने इनिशियली पहले से ही मॉक्स लेके रखे थे और प्लान कर दिए थे, टाइम टेबल बना दिया था, बिकॉज आई वॉज नॉट डिसिप्लिन. तो मॉक्स लेने से आपका एक शेड्यूल फिक्स हो जाता है, तो यू विल थोड़ा डिसिप्लिन आ जाती है. तो उसके बाद मैंने मॉक के लिए अपीयर किया था और उसमें मैं ऑब्वियसली फेल हुआ था. देन उसके बाद नेक्स्ट टाइम वापस ऑडिट सब्जेक्ट उठाया, तो वापस मैंने कंसेप्ट बुक अगेन पूरी गो थ्रू की. मॉड्यूल्स देखने का मेरे पास टाइम नहीं था. फिर मैंने क्वेश्चन बैंक उठाया. क्वेश्चन बैंक में मैंने क्वेश्चन पढ़े और दिमाग में जो सोचा कि अच्छा अगर ये क्वेश्चन आता है तो क्या लिखना है. मतलब कंटेंट मेरे को याद नहीं था, बट ऑब्वियसली बट मैंने ये सोचा कि अच्छा ये कंटेंट पूरा लिखना है. वो किया और फिर मैंने ये चीज़ें कंसेप्ट बुक में हाईलाइट कर दी, और जो भी कंटेंट था उसके ऊपर क्वेश्चन का थोड़ा मेरे वर्ड्स में, मतलब थोड़ा क्वेश्चन शॉर्ट समरी में लिख दिया कि अच्छा इफ क्वेश्चन इज दिस देन आई हैव टू राइट इट दिस आंसर. उसके बाद मैंने थर्ड रिवीजन या जब भी फर्दर रिवीजन जब भी किए, जितने भी किए उन सब में मैंने सिर्फ कंसेप्ट बुक से ही किया और कुछ नहीं किया. मैंने अगेन एक बार फिर से मॉक्स के लिए अपेयर किया था, और उसमें मतलब लकीली मैं अराउंड 40 मार्क्स के आसपास ही पास हुआ था. एंड देन सेम चीज़ मैंने एग्जाम से पहले भी सेम मटेरियल यूज़ किया था. नाउ रिवीजन स्ट्रेटेजी क्या रहनी चाहिए. तो इफ़ यू आर गोइंग फॉर लेक्चर्स देन मेक श्योर कि आपके जो ऑडिट के लेक्चर्स है वो एग्जाम लीव से पहले या फिर इनिशियल एग्जाम लीव के इनिशियल डेज में ख़त्म हो रहे हैं, क्योंकि आपको भी पता है कि आपको सेल्फ स्टडी करनी है. उसके बाद आपको कंसेप्ट बुक जो भी आप चूज़ कर रहे हो उसको एक बार गो थ्रू करना है, अंडरस्टैंडिंग लेनी है, चीज़ें रिटर्न करने का ट्राई नहीं करना है. उसके बाद आपको रिवीजन करना है और चीज़ें मतलब थोड़ा मेमोराइज करना है, रिटेन करना है. और उसके बाद आपको मॉक्स के लिए डेफिनेटली जाना है. मॉक्स जाने से थोड़ा आपका टाइम टेबल फिक्स हो जाएगा, आपको थोड़ी डिसिप्लिन आएगी और चीज़ें मेमोराइज होगी. देन आपको क्वेश्चन बैंक भी जाना है, और आपके पास टाइम है तो मॉड्यूल भी ऑब्वियसली आप देख सकते हो. और मॉड्यूल में जो आपको चीज़ें इंपॉर्टेंट लगे कंसेप्ट बुक में नहीं है तो आपको कंसेप्ट बुक में मेंशन कर देनी है, या फिर आपको जो भी मतलब मॉड्यूल में कुछ अच्छा लिखे तो उसको हाईलाइट कर देना है. अगर आपके पास नेक्स्ट रिवीजन में टाइम भी है मॉड्यूल देखने का तो आप देख सकते हो. उसके बाद आपको क्वेश्चन बैंक भी उठाना है. क्वेश्चन बैंक में भी आप सेम चीज़ कर सकते हो. आप देखोगे ना तो क्वेश्चन बैंक में जो भी चीज़ें हैं ऑलरेडी कंसेप्ट बुक में रहेगी, तो बस आपको कंसेप्ट बुक में हाईलाइट करनी है. बट मेक श्योर कि आप जो भी मटेरियल उठा रहे हो एक कंसिस्टेंट मटेरियल रखना, बाद में आके चेंज मत करना, और बी कॉन्फिडेंट वॉट एवर मटेरियल यू आर चूजिंग. नाउ डिस्कस करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स फॉर ऑडिट सब्जेक्ट. तो देखो ऑडिट इज थियोरेटिकल सब्जेक्ट, आपको चीज़ें मेमोराइज करनी है, कीवर्ड्स के ही मार्क्स से आपको रट्टा मारना है. तो वो दिमाग में बैठा लो कि आपको रट्टा मारना ही है, और अगर आप कीवर्ड्स नहीं लिखोगे तो एग्जामिनर मार्क्स नहीं देगा. आप अपने वर्ड्स में आंसर लिखोगे, इवन दो आंसर सही रहेगा, एग्जाम में मार्क्स नहीं मिलेंगे. तो आपको कीवर्ड्स लिखने ही है. अदर थिंग कि आपको मॉक्स लेने ही है. एक बार आप मॉक्स लोगे तो आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी, आपको रिटर्न प्रैक्टिस भी हो जाएगी, और आपको थोड़ा रियलिटी चेक भी हो जाएगा कि अच्छा मैं ऑडिट में पढ़ तो रहा हूँ, मेरे को याद भी रह रहा है, बट क्या एग्जाम में मैं लिख पा रहा हूँ, मेरे को मार्क्स मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे. आपको स्टैंडर्ड्स के नाम, क्लोज के नाम बाय हार्ट याद होने चाहिए. एग्जाम में एक्चुअल में इसके मार्क्स होते हैं. Okay, so this was all about CA final audit subject. If you're still having any question particular to audit subject, you can comment it down. I'll be happy to help you out. And if you find this video helpful, give a thumbs up and do subscribe my channel for further such videos.